नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। दोस्तों, अगर कोई तकनीक आपको यह बता दे कि किसी व्यक्ति के मानसिक रूप से टूटने का खतरा बढ़ रहा है, जबकि वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा हो, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? यही सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कई बार सबसे गंभीर संघर्ष दिखाई नहीं देते। एक व्यक्ति रोज समय पर ऑफिस जाता है, दोस्तों से हंसकर बात करता है, परिवार के साथ बैठता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नींद कम हो रही होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा होता है और किसी काम में रुचि खत्म होने लगती है और धीरे धीरे उसकी सोच, भावनाएं और व्यवहार बदलने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केवल बीमारी नहीं, बल्कि उसकी समय पर पहचान है। और भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बड़ा अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल लगभग 0.75 मनोचिकित्सक ही उपलब्ध हैं। उस पर से विडंबना ये कि विशेषज्ञों के अनुसार अनेक लोग तब तक इलाज नहीं ले पाते जब तक समस्या गंभीर रूप नहीं ले लेती। ऐसे में क्या कोई तकनीकी है ऐसी जो इस अंतर को कम कर सके? तो इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने विकसित की है ICMR माइंड्स परियोजना। यह केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि मानसिक एवं नशा जनित विकारों की शुरुआती स्क्रीनिंग, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, AI आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे गैर संचारी रोगों यानी NCDs के साथ मानसिक स्वास्थ्य के एकीकृत प्रबंधन का एक राष्ट्रीय डिजिटल मॉडल है। यानी यदि कोई व्यक्ति मधुमेह या ब्लड प्रेशर की जांच के लिए अस्पताल पहुंचे तो उसी प्रक्रिया के दौरान उसके मानसिक स्वास्थ्य के संभावित जोखिमों का भी प्रारंभिक आकलन किया जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या AI इसे पहचान सकता है? तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि AI किसी के मन के बातें नहीं पढ़ता, न ही यह डॉक्टर का विकल्प है। यह स्क्रीनिंग प्रश्नावलियों, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डॉक्टर द्वारा दर्ज चिकित्सीय जानकारी और अन्य उपलब्ध स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण करके ऐसे पैटर्न पहचानता है जो मानसिक स्वास्थ्य जोखिम की ओर संकेत कर सकते हैं। अंतिम निर्णय हमेशा डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ही लेते हैं। यानी AI इलाज नहीं करता, AI डॉक्टर को सही समय पर सही संकेत देता है। लेकिन वैज्ञानिकों को यह विश्वास क्यों है कि शुरुआती पहचान इतनी महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर मनोविज्ञान देता है। 1970 के दशक में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एरॉन टी बेक ने बताया कि अवसाद अचानक नहीं आता। इसकी शुरुआत व्यक्ति की सोच में धीरे धीरे आने वाले नकारात्मक बदलावों से होती है। व्यक्ति स्वयं को, अपने भविष्य को और अपने आसपास की दुनिया को लगातार नकारात्मक दृष्टि से देखने लगता है। इसे कॉग्निटिव ट्राइड कहा जाता है। यानी कई बार मानसिक बीमारी व्यवहार में दिखाई देने से पहले सोच के स्तर पर विकसित होने लगती है। इसी तरह स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल बताता है कि हर व्यक्ति तनाव में मानसिक बीमारी का शिकार नहीं होता, लेकिन जिन लोगों में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संवेदनशीलता पहले से मौजूद होती है, उनमें लगातार तनाव मानसिक विकारों को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि जोखिम की समय रहते पहचान पर जोर देती हैं। और यही कारण है कि जॉर्ज एल एंजल का बायोसाइकोसोशल मॉडल आज भी उतना ही जरूरी माना जाता है। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य केवल मस्तिष्क का विषय नहीं है, यह शरीर, मन और सामाजिक परिस्थितियों तीनों के संयुक्त प्रभाव से बनता है। इसलिए यदि किसी मरीज की शारीरिक बीमारी के साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाए तो उपचार कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। और यही सोच ICMR माइंड्स के मूल दर्शन में भी दिखाई देती है। इसी नवाचार के कारण ICMR माइंड्स को नेशनल अवार्ड्स फॉर ई-गवर्नेंस 2026 में इनोवेशन बाय यूज ऑफ AI एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें AI का उपयोग किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग और NCD मैनेजमेंट तीनों को एक ही डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल में जोड़ने का प्रयास किया है। यह भारत की स्वास्थ्य नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। फिलहाल यह परियोजना 7 राज्यों में 7 सहयोगी संस्थानों के माध्यम से लागू की जा रही है और भविष्य में इसे पूरे देश में विस्तारित करने की योजना है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हर व्यक्ति में स्वस्थ होने की क्षमता होती है, लेकिन उसके लिए सही समय पर सही सहायता मिलना आवश्यक है। शायद इस पूरी पहल का सबसे बड़ा संदेश भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद कभी इंसानों की तरह महसूस नहीं कर पाएगी, लेकिन यदि वह किसी इंसान तक सही समय पर मदद पहुंचा सके तो शायद यही AI का सबसे मानवीय उपयोग होगा।